सोचो अगर आप पास्ट में जा सको और फ्यूचर भी देख सको और एक दिन आपको पता चलता है कि आप खुद ही अपने माँ बाप प्यार और दुश्मन हो। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो टाइम लूप में फंस जाता है। मूवी का नाम है प्रेडेशिएशन। कहानी शुरू होती है एक टाइम ट्रैवल एजेंट से। ये एजेंट एक सीक्रेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है फ्यूचर में होने वाले क्राइम को पहले ही रोकना, बॉम्ब ब्लास्ट अटैक और मर्डर को प्रिवेंट करना। टाइम एजेंट के पास एक स्पेशल डिवाइस होता है जिसे वो पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल कर सकता है। एक मिशन के दौरान एजेंट के क्रिमिनल को पकड़ने जाता है, लेकिन वहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिसके वजह से उसका चेहरा बुरी तरह से जल जाता है। वो जिंदा तो बच जाता है। डॉक्टर उसकी प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, लेकिन सर्जरी के बाद उसका चेहरा बिल्कुल बदल जाता है। अब कोई भी पहचान नहीं सकता वो पहले कौन था। टाइम एजेंट एक दिन एक बार में जाता है। वहाँ वो मिलता है एक राइटर से। राइटर ने अपना नाम बताया अनमैरिड मदर। एजेंट उससे पूछता है तुमने अपना नाम ऐसा क्यों रखा। राइटर अपनी जिंदगी की कहानी बताना शुरू करता है। राइटर बताता है कि वो पहले एक लड़की बन के पैदा हुई थी और उसका बचपन एक अनाथालय में गुजरा था। वो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा समझदार और होशियार थी। जब वो बड़ी हुई उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है स्पेस में जाने के लिए, तो उसने इंटरव्यू दिया, सारी ट्रेनिंग की, सारे टेस्ट में भी वो पास हो गई। लेकिन एक दिन उसके साथ वाले लड़की के साथ उसका झगड़ा हो जाता है और उसकी वजह से उसे निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो लोगों के घर में जाती है, काम करती है और रात में स्कूल जाती थी। तब उसका मुलाकात होती है एक लड़के से जिससे उसका प्यार हो जाता है और बाद में वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। लेकिन अचानक से वो लड़का वहाँ से गायब हो जाता है और कभी भी वापस नहीं आता। उसके बाद जेन अकेली बढ़ जाती है। डिलीवरी के टाइम पर डॉक्टर जेन को बोलते हैं तुम नॉर्मल लड़की नहीं हो, तुम्हारे अंदर मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन्स मौजूद हैं। डिलीवरी के टाइम पे ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से डिलीवरी होने के बाद उसका जो गर्भाशय होता है उसे निकाल दिया गया और एक सर्जरी होगी जिसे उसे पूरी तरह से मेल कर दिया जाएगा। उसके बाद वो अपने बच्चे से मिलने जाती है और उसका नाम वो जेन रखती है, यानी खुद का नाम, क्योंकि वो तो लड़का बनने वाली थी तो इसलिए वो उसका नाम अपने बेटी को दे देती है। नेक्स्ट डे उसकी बेटी को किसी ने चोरी कर ली थी और ये सुनकर वो बिल्कुल टूट जाती है। उसके बाद उसकी सर्जरी कर दी जाती है और वो पूरी तरह से मेल बन जाती है और खुद का नाम वो रखती है जॉन। राइटर जॉन अपनी स्टोरी को ख़त्म करता है। तब एजेंट कहता है कि मैं अगर तुम्हें पास्ट में ले जाऊँ तो तुम अपनी ज़िंदगी को सुधार सको और जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की है उसे मार सको। तो जॉन मान जाता है। उसके बाद दोनों पास्ट में जाते हैं। तब एक शॉकिंग बात पता चलती है कि जॉन जिसे मिलता है वो जेन है और जिससे उसने प्यार किया वो खुद जॉन ही है, जो कि उसका ही फ्यूचर वर्जन है। उसके बाद जॉन और जेन के बीच में प्यार होता है और जेन प्रेग्नेंट हो जाती है। और दूसरी तरफ हम एजेंट को देखते हैं जो कि अपनी उस टाइम में जाता है जहाँ पे उसका चेहरा जल गया था और उससे ऊपर जिसने अटैक किया था उसे रोकने के लिए। तब उससे पता चलता है कि वो जो क्रिमिनल था जिसने उससे अटैक किया था वो खुद ही था, जो कि उसका फ्यूचर वर्जन था। उसके बाद वो वापस जाके जेन की बेबी को लेके पास्ट में छोड़ देता है और वही बेबी बड़ी होकर जेन बनती है। मतलब जेन ने खुद को जन्म दिया, जेन ने खुद को प्यार भी किया, सिर्फ एक एंडलेस टाइम लूप। उसके बाद वो एजेंट जॉन के लेके आता है जब वो जेन के साथ थी। जब वो गायब हुआ था तब जॉन गवर्नमेंट के लिए काम करता है, ट्रेनिंग लेता है और टाइम एजेंट बन जाता है। वही एजेंट जेन को पास्ट में मिलता है, जॉन को पास्ट में भी भेजता है और बेबी को पास्ट में छोड़ता भी है। मतलब 3 रूप एक इंसान, जेन, जॉन और टाइम एजेंट। एजेंट को पता चलता है कि एक टेररिस्ट है जिसे लोग फीजल बॉम्बर कहते हैं। बाद में शॉकिंगली सच सामने आता है। वो जो फीजल बॉम्बर भी वही खुद है, उसका फ्यूचर वर्जन। वो ब्लास्ट इसलिए करता है क्योंकि वो मानता है कि वो बड़ी टारगेट्स को रोक रहा है। आखिरी मोमेंट में टाइम एजेंट समझ जाता है कि मैं ही लूप का रीजन हूँ।
वो फैसला करता है कि वो फ्यूचर में जाकर खुद को ही खत्म कर देगा। उसके बाद वो फ्यूचर में जाता है और अपने फ्यूचर वर्जन को मार देता है। अब सवाल ये है कि वो इसमें सक्सेस होगा या नहीं। क्या डेस्टिनी बदली जा सकती है या हम सब एक फिक्स्ड लूप में फंसे हुए हैं। ये मूवी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हम अपनी लाइफ के हीरो भी होते हैं और विलन भी। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।